नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय नवी में। आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस सीरीज का नाम है शी हल्क। और मैं शी हल्क के आज पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एटर्निएट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनिफर वॉल्टर्स यानी शी हल्क को, जो कि एक लॉयर होती है और आज के दिन वो एक केस लड़ने जा रही थी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर आखिर शी हल्क बनी कैसे। दरअसल एक दिन वो अपने कजन ब्रूस यानी हल्क के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रही थी। यहाँ हम ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस देख पाते हैं जो उसे हमेशा इंसान बनाकर रखता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है, जिससे जेनिफर डर के मारे कार को साइड में मोड़ देती है, जिससे बहुत बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेनिफर जैसे ही कार से निकलती है तो वह देखती है कि उसके हाथ में एक कट लग गया था। इसी के साथ ब्रूस का वह डिवाइस भी खराब हो गया था और उसकी बॉडी से खून भी बह रहा था, जिससे वो अब जेनिफर से कहता है कि मेरे से दूर हो जाओ। पर इसी बीच ब्रूस का थोड़ा सा खून जेनिफर के उस कट में गिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वह शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वह काफी डर जाती है और ब्रूस के कहने पर वह वहां से बहुत दूर भाग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो वह जंगल में कहीं बेहोश पड़ी होती है और अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में थी। जिसके बाद वो चलते चलते एक बार में पहुंचती है तो वहाँ उसे कुछ किन्नर दिखते हैं। उसकी हालत को देखकर वो उसे सही कर देते हैं। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, कुछ लोग उसे परेशान करने आ जाते हैं, जिससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आ जाने की वजह से वो शी हल्क बन जाती है और उन सबको मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ब्रूस आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो फिर बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को किसी के घर में पाती है जो बीच के किनारे पर था। ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रूस का ही था, जो जेनिफर को यहाँ ले आया था। और वो अब स्मार्ट हल्क बन चुका था क्योंकि उसे हल्क काबू करना आ गया था। जिसके बाद वो जेनिफर को पूरी बातें समझाता है कि मेरा खून तुम्हारी बॉडी में जाने की वजह से अब तुम भी मेरी तरह हल्क में बदल सकती हो, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस नॉर्मल कर दो। लेकिन ब्रूस कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, अब से तुम्हें भी मेरी तरह हल्क बनकर झेलना पड़ेगा और अब जब तक तुम अंदर से हल्क को काबू करना नहीं सीख जाती तब तक तुम यही मेरे साथ रहोगी। इसके बाद ब्रूस उसको शी हल्क में बदलने के लिए उसे क्रशिंग मशीन में डालता है और लॉक कर देता है। लेकिन जेनिफर उसमें क्रश होने से पहले ही शी हल्क में बदल जाती है और उस मशीन को तबाह कर देती है। लेकिन फिर ब्रूस यह देखता है कि जेनिफर शी हल्क बनने के बाद भी उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल था, जिससे ब्रूस कहता है यह तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब पहली बार हल्क बना था तो मुझे अपनी बॉडी पर काबू नहीं था। जिसके बाद जेनिफर कहती है ठीक है, अब जैसे कि मैं खुद पर कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है और उसी के साथ अपनी जॉब पर फोकस करना है। लेकिन ब्रूस कहता है नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपनी बॉडी पर काबू है, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि तुम गुस्से में शी हल्क बनकर किसी आदमी को मार डालो, इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ दिन तुम यहीं रुको ताकि मैं तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा पाऊं। जिसके बाद ब्रूस उसको कुछ दिनों तक रिलैक्स करना सिखाता है और अपने पावर्स को सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन एक दिन जेनिफर इन सब से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ और मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिसके बाद वह गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूस उसको रोकने लगता है। अब जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे वह शी हल्क बन जाती है। जिसके बाद वो ब्रूस से फाइट करने लग जाती है। अब इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट देखने को मिलती है। तो दोनों ही एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, पर एक टाइम पर फाइनली दोनों शांत हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रूस कहता है कि ठीक है, तुम अपने जॉब पर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ आ सकती हो। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ ये कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ जेनिफर किसी का केस लड़ने वाली थी। अब यहाँ केस चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ तैतानिया आकर हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए जेनिफर को सबके सामने शी हल्क बनना पड़ता है। जिसके बाद वो बड़े आसानी से टिटानिया को डिफीट करके उसे पुलिस के हवाले कर देती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस के उसी बीच हाउस में बैठकर दोनों चिल कर रहे होते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी यह सीरीज एपिसोड नंबर 1 अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।